बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ असद ख़ान और चांद अली। आज हम मौजूद हैं बहावल नगर शहर के करीब। बहावल नगर शहर के करीब एक गांव है, हम वहाँ इस वक्त मौजूद हैं और हमें यहाँ पर बुलवाया है नवीद भाई ने। तो उनका बताना था कि एक उनका घर है जहाँ पर उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, कुछ चीज़ों की मूवमेंट की उनको आवाज़ें आई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को मूव होते देखा है, महसूस किया है। तो आज हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया कि आप आएँ और यहाँ इन्वेस्टिगेट करें। बाकी हम आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं और साथ में उसकी डिटेल भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की लोकेशन की तरफ। चलें जी, चलते हैं लोकेशन की तरफ। अच्छा चलिए, ये है वो घर और बताते चलें कि अभी गेट नहीं लगा और ये बिल्कुल ज़ेर तमीर है। कंस्ट्रक्शन जो थी वो रोक दी गई थी इस घर की, और बाकी ये ओपन एरिया सारा, इधर इसके पीछे भी ओपन एरिया ही है और ये सेंटर में एक दरख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी ये सुखाने के लिए उन्होंने ये मकई रखी थी आज से कुछ दिन पहले। इसके बारे में असद भाई क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि उन्होंने मक्की डाली थी इधर, तो धूप लगाने के लिए उन्होंने इधर लड़का रखा था रखवाली के लिए, मुलाजिम। हाँ मुलाजिम जो इस मक्की की रखवाली करे। तो एक दिन वो ऐसे ही सो रहा था इस रूम में, क्या था इधर है ना, इस रूम के अंदर सो रहा था बकौल उनके। हाँ जी, सो रहे थे, इसलिए वाला सो रहा था। तो उस लड़के को रात के तकरीबन 12-1 बजे की बात कर रहे थे वो, उसके दरमियान उस लड़के को आवाज़ आई अंदर से, तो जैसे उसी को ना बुला रहा हो उस लड़के को। जब वो अंदर गया तो अंदर से पहले तो उसको एक शैडो नुमा कोई चीज़ नज़र आई, वाइट कलर की नज़र आया। हाँ जी। तो वो डर के पीछे है, पीछे से उसको एक ऐसी चीख सुनाई दी। तो वो तो अक्सर इधर गांव वाले भी बताते हैं कि उनको अक्सर जब चीखों की आवाज़ें आती हैं तो सारे गांव वाले आते हैं, मिलकर देखते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। ये तो अक्सर आम रूटीन में उनको आती है ऐसी आवाज़ें। ये टाइम जो है जी इस वक्त तकरीबन 12 बजे का हो चुका है, ठीक है, आप देखते होंगे। यही टाइम है जी, 12 और 1 के दरमियान जितनी भी ये होती है एक्टिविटी। चलिए उस साइड पर दिखाइए। बता रहे थे कि ये जो घर है, जो कंस्ट्रक्शन है, ये आज से 6 माह पहले रोक दी गई थी। हाँ जी, किसी वजूहात की बिना पर, देख के ख्याल से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन उन्होंने रोक दी थी। उनका जो वैसे जो उनका घर है वो शहर में है, ठीक है, उधर भी दिखाइए। तो कुछ मामलात थे, उन मामलात की वजह से उन्हें ये कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक देना पड़ी थी। फिर उन्होंने बताया था कि तकरीबन 6 माह हो चुके हैं और पिछले तकरीबन 5 माह से यहाँ पर कोई नहीं आया था। उसके बाद ये कोई मकई वगैरह उन्होंने रखी थी सुखाने के लिए, तब वो आए 1 महीना पहले, बिल्कुल तकरीबन महीना पहले। ऐसे ही। तो तब उन्होंने यहाँ पर वो मकई वगैरह रखी है, बोरे भरे हैं उन्होंने। ये कुछ इस बोरों में भी मेरे ख्याल में चलिए दिखाइएगा मकई, जी हाँ, इनमें भी वही है। बाकी जी मैं इस लोकेशन पर आया हूँ कुछ 7-8 दिन पहले विज़िट करने के लिए आया था जी। तो मुझे ऐसे काफ़ी साइन मिले थे इधर, 1 से 2 मुझे साइन मिले थे। ऐसा ही। हाँ, एक तो मैं इस जगह पर खड़ा था, जिन व्यूवरों ने मेरा चैनल देखा हुआ है उन लोगों ने वीडियो देखी भी है, वीडियो जो थी मैंने लगाई थी उसके अंदर इस जगह पर मुझे साइन मिला था। अच्छा, और कुछ मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी इस रूम से। ये भी ध्यान भी एक बार दिखा दीजिएगा सारा, क्योंकि गर्द गुबार है, मिट्टी है, जाले लगे हैं दीवारों पर,
तो ये इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर कोई नहीं आया और काफ़ी डस्ट है नीचे। अभी आपको एक बात और बताते चले कि हम जब आए हैं इधर तो हम उस लड़के से मिलकर भी आए। हाँ, इसके साथ उसको कहा था इजाज़त नहीं दी हमें उस लड़के की वीडियो बनाने की, क्योंकि गांव में या उन्होंने उसको हमने बोला था कि आप हमारे साथ आ जाएं, ठीक है, तो हमें बता तबीयत भी उस लड़के की काफ़ी तब से इनकार कर हाँ जी दिया। ख़राब है, उन्होंने इनकार कर दिया। जो नवीद साहब थे वो भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उनको एक महसूस हुआ है कि यहाँ पर कोई है, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद है, ठीक है। बाकी जो लड़का था, जो मुलाजिम लड़का था, उससे नज़र आई थी। उसने जब उस नबी साहब को कहा ना कि मुझे ये चीज़ हाँ। दिखी है, नजर आई है, तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया उसके बाद। बिल्कुल। उन्होंने फिर खुद यानी कि आकर यहाँ पर देखा है तो महसूस हुआ यार मैं जब होता है मुझे साल काफ़ी मिले। तो हाँ, उस वक्त आप भी जब आए थे, हाँ। तो आपने वो वीडियो दिखाई थी हमें, तो आप बता रहे थे। मैंने इस लोकेशन से बाहर आते ही आपको कॉल भी की थी। हाँ, शहरी भाई ये मामला आता है इधर। फिर हमने जो डिसाइड किया था कि हम जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो हम यहाँ पर करेंगे इन्वेस्टिगेट। ये भी एक मेरे ख्याल में कमरा है। ये कमरा गया थी उसको कि दिखा दीजिए कुछ हमें। शहरी भाई ये भी नहीं होता कि पुरानी बिल्डिंग हो हाँ। तो उसी के अंदर ही ऐसे मामला होते हैं। हाँ, ये बात मैं दोस्त अहबाब से शेयर करना चाहूँगा कि जो जगह बंद हो ना तकरीबन 30, 35, 40 दिन से, और वहाँ पर कोई इंसान ना आता हो, बकौल नवीद भाई के उन्होंने बताया था कि पिछले 6 माह से यहाँ पर तकरीबन 5 माह से, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं आया था, ठीक है। टेम्परेचर का भी है, टेम्परेचर है, डिफरेंस है, ठंड सी ज़्यादा, बाहर जो है वो कम हो कह लें कि ठंड जो है वो ज़्यादा है। और अगर आप कमरों की बात करें ना तो कुछ कम है। बाकी हम उस साइड पर गए हैं। जब मैं शहर में दिन को आया था ना विज़िट करने के लिए, तो जब मैं इंटरव्यू हुआ तो मुझे ना हल्की हल्की कोई ना चीज़ों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई उस साइड से, इस रूम से। पहले इससे थी तो उसके बाद इससे। वह हो सकता, हाँ जी। तो फिर मैं जब उस रूम के अंदर गया हूँ ना, तो जैसे ही मैंने ना उस रूम के अंदर कैमरा किया तो यार मुझे उस कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है जैसे कोई। मैं बात कर रहा था ना, हाँ जी, चलिए इस साइड से थोड़ा पीछे हो जाए। मैं अभी यही बात कर रहा था ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी यही बात करने लगा था जब मैं बना कर गया हूँ वीडियो, तब भी इसी जगह से मूवमेंट हुई थी। तभी मैं इधर मेरा चेहरा फेस इसके अंदर था, पीछे से मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बंदा ना गुजर के गया हो। जब मैं अभी पीछे मुड़ा तो पीछे से मूवमेंट हुई। वही मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि मुझे ना आवाज़ आ रही है, मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही थी चांद भाई। मैंने आपको इसलिए 2 बार मैंने रोका है, मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा, मुझे लगा कि शायद जो है ना वो मेरा वहम होगा, लेकिन वो वहम नहीं था। दिखा दें ये प्रॉपर जो है ये हुआ है ना रिकॉर्ड। मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही थी यार, मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही थी जब वो मूवमेंट हुई है। एक चीज़ और नोट की है आपने, है शरीर यार वो जो एक्टिविटी है ना, देख के जो एक्टिविटी है ना, वो आप कह दें कि बाद वो जो है ना वो हो गई है, एक्टिव हो गई है इस जगह पे। टाइम क्या होगा? देख 12 से ऊपर होगा, 12 से ऊपर हो गई। यही उन्होंने टाइम बताया था हमें, ठीक है। 1 बजने वाला है।
देखिए, हम आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए। बगैर नुकसान पहुंचाए ख़ुद को महसूस करवा सकते हैं किसी आवाज़ की शक्ल में। ऊपर से नोट करिए। ऊपर से आ रही है, ऊपर से ओ भाई, ऊपर से आवाज़ आ रही है, चलने की आवाज़ आ रही है यार। भाई ऊपर से तो क्लियर आ रही है, ऊपर से ना, जैसे कोई ऊपर से चल रहा हो। कभी आवाज़ जो है वो ऊपर से आती है, कभी यार कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए ये मूवमेंट की अभी आवाज़ आई है। इस रूम में बस आवाज़ आई है। ये वैसा नहीं लग रहा जैसे कि ताज़ा ताज़ा निकला हो, कुछ जैसे गिरी स्मेल नहीं आ रही। देखिए जाले लगे हैं ये सारे। ये क्या चीज़ होती है? ये तो काफ़ी माह के बाद ही बनती है। हाँ हाँ, ये तो उस वक्त ये कोई होता है, कोई श्राद्ध वगैरह होते हैं, ये वही ऐसी चीज़ें बनाते हैं। और ये वहीं पर बनती है जहाँ कोई बंदा आता ना हो, इंटर ना होता हो। ये आवाज़ शायद हाँ, ये इसमें ये जो आवाज़ आई ना, ये शायद हम इतना कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यार ये चलें ठीक है, वो आवाज़ जो है हम इतना कंफर्म नहीं, लेकिन ये आवाज़ भी तो साफ सामने हुई है ना ये तो। और आवाज़ें भी आई हैं ऊपर से, जैसे ऊपर कोई ना चल रहा हो, तो चल ऊपर चले चले हैं, देख लें आज एक बार ऊपर ये दिखा देते हैं। अचानक से जैसे बंदे की धड़कन नहीं तेज होती। वो यार वो जो पाइप वाला हुआ है ना, जो एकदम से जो सर का है, उस वक्त तो वैसे ही जान निकल गई थी एक बार तो बातों में अचानक ऐसे। हाँ, छोटा है जब ये कोई एक्टिविटी होती है तो उस वक्त वैसे होता है। चलिए दिखा दीजिएगा, ये सीढ़ियाँ भी दिखा रही हैं, वैसे ही मट्टी है, इनका गर्दो गुबार है। चाहिए ऊपर छत पर भी उन्होंने जो है ना वो सुखाने के लिए ख्याल रखिएगा कि इनके ऊपर कोई पाँव ना आए। रास्ता वगैरह बना रखा है गुजरने के लिए। कि जब हम नीचे थे ना तो उस वक्त महसूस हुआ था, वल्लाह आलम के वो रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई है आवाज़ या नहीं हुई, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ना ऊपर कोई हो, ऊपर चल रहा हो। ठीक है, तो हम आप दोस्तों को पहले भी हमने कई बार मेंशन किया कि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। बाकी ये सारा ओपन एरिया है। इधर राइट साइड पर भी एक चल रहा है, इधर लेफ़्ट साइड पर भी है, भी है मेरा। कुछ विंडो है आउटसाइड। जाले दिखाइए, जाले लगे। ये मेरे ख्याल में कोई ये भी दिखाइए। तो वॉशरूम है उनका, आई थिंक सो वॉशरूम टाइप उन्होंने बना रखा है मेरे ख्याल में।
वो क्या है चांद वो कोई कपड़ा है क्या है? जाले दिखाने का ये मकसद होता है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरसे से हाँ। जगह बंद पड़ी है। बाकी एक वो सामने भी कमरा है उनका। ये महसूस हुआ यार जैसे ना कोई चीज़ होगी। जानवर की और नीचे से भी आ रही है हल्की हल्की सी। इसकी उंगलियों के निशान हैं यार। फोकस नहीं हो रहा है। एक मिनट। कोई सीमेंट वगैरह से हो सकता है बला लो। बाकी ये भी सेम जो उधर हमने कमरा देखा है उसी टाइप का ये एक और कमरा है उनका। कुछ उनका सामान पड़ा है यहाँ पर। ठीक है। ये वहीं से जैसे आवाज़ आई चले दिखा दे ठीक है। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है यार। अच्छी खासी आवाज़ आई है। आई ये कैसे टूट गई यार? ऊपर गिरी है लग रहा है ऐसे। ये कहाँ थी? यहाँ से टूटी लग रही है। जब हम आए तो उसको गौर किया था। देखो तो नहीं किया यार लेकिन नीचे नहीं थी उस टाइम। नीचे तो ये तो कंफर्म बात है यार कि ये नीचे नहीं थी। और ये आवाज़ भी अच्छी खासी आई है। मैं तो एकदम से हिल गया हूँ यार कि जब ये इसके गिरने की आवाज़ आई है। ये क्या टूट के गिरी है क्या है यार? ये यहाँ से लग रहा है यहाँ से इस तरह कब नहीं कह सकते टूटने के लिए क्योंकि हमने वो तो किया नहीं है। जैसे भी गिरी है पर अच्छी खासी गिरी है। ये नहीं हम कह सकते कि ऐसी गिरी हो फिर ऐसी गिरी तो जब उस कमरे में हम एंटर होने लगे हैं तो मैंने आपको मेंशन की है ना बात कि मुझे कुछ चीज़ की कोई मूवमेंट की आवाज़ आई है कि जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ भागी है। और उसके फ़ौरन बाद ही ये चीज़ हुई है। ऊपर से किसी के चलने की पहले हमें आवाज़ आई जब हम नीचे थे। ठीक है। उस वक़्त उसके बाद जी मुझे महसूस हुआ है धोखा हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि मेरा वहम हो। ठीक है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ जो है ना वो एकदम से जो ऐसे वो मूव हुई है। लेकिन उसके बाद जब हम अंदर गए तो ये हुआ है। तो बेहतर ये है कि इस जगह भी हमें नाइट विजन कैमरा प्लेस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है ना मुझे महसूस ऊपर भी नीचे भी लगा लेंगे और ऊपर भी ऐसे लगा करते लेंगे। हैं ना पहले यहाँ पे प्लेस करते हैं हम नीचे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाँ कैमरा यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। बाकी यहाँ लगा देता हूँ। ये पट्टी है यहाँ से ये रखिएगा। बैठ कीजिए उस साइड पे थोड़ी नजर आ सके क्या नाम आ गया इस प्लेस थोड़ा सा ठीक हो गया जी। ओके चलिए जी नाइट व्यू कैमरा जो है ये प्लेस कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम चलते हैं नीचे। ठीक है। चलो अभी हाँ चलते हैं।
तो ये हमें बताया गया था कि इस जगह जो है वो जो उन्होंने रखा था मुलाजिम और यहाँ सोया करता था। ठीक। और जो है कि नाइट विजन तो हमारा ऊपर हो चुका है प्लेस, और फ़िलहाल जो है ना कह लें कि अभी साइड से ना यहाँ पर है, कह सकते हैं कि ना वो तो है, हालांकि एंट्री है यहाँ पर, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बोला यहाँ जाता है कि यहाँ पर मतलब कि पुरानी चीज़ें लगा लें या कोई गंदगी लगा लें, कोई मखलूक वो चीज़ भी पसंद करती है रहना। जो उन्होंने बताया था ना उस लड़के के साथ, जो उस लड़के ने कोई शबी नुमान कोई चीज़ देखी थी, कोई शैडो देखा था, वो इस कमरे का बता रहे थे। इसका जब सो रहा था तो आवाज़ आई तो देखने के लिए आया इस जगह से ना, इस जगह से कह रहा था कि मुझे शैडो नज़र आया। 95 दिखाइएगा अंदर से, इस जगह से उनको शैडो नज़र आया इस कमरे से। तो जब वो अंदर आया भागा, पीछे से चीखने की आवाज़ें उसको सुनाई दी। तो ये कमरा था। अच्छा, एक और बात जो है वो मैंने बतानी थी कि हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है, ठीक है ना, नाइट विजन बाकी हमारा ऊपर प्लेस है, क्योंकि मूवमेंट जो है ना वो हमने ऊपर भी महसूस की है कि जैसे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, आवाज़ें अच्छी खासी आवाज़ें आई चल रही यार बाहर बच गए, हाँ बच गए, बच गया यार। सर में लगता सर भी फट सकता था यार। वो तो बहुत कोई हैवी कोई चीज़ गिरी है, क्या गिरा क्या चांदी? यार इधर से आइएगा ज़रा, इधर नहीं जाइएगा यार। ये तो सर बच गया यार। मुझे वो मूवमेंट से महसूस हुई है जैसे ना कोई ऊपर कोई सरक रही होगी कोई पंखा चीज़। लगाने के लिए जो होता है फैन वगैरह लगाने के लिए सर बच गया सब में बच गया यार। मैं पहले उसी जगह पर ही खड़ा था, ये शुक्र है मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यार ये बहुत बड़ा जो है ना ये प्रूफ है, ये एविडेंस है ये। इसलिए हमारे कुछ बोलते हैं कि अपने वगैरह यूज़ किया वो करीबन जो होगा वो तकरीबन मेरे देखने के मुताबिक 4 से 5 किलो का होगा मेरे ख्याल में वो वजन। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सर में शुक्र है हमारा सर बच गया। जब आप कहते हो ये लाइट थी मुझे नज़र नहीं आया, मुझे कोई चीज़ की सरकने की आवाज़ आई जैसे ऊपर से कोई चीज़ सरक रही हो। ठीक है, और एकदम से मेरी नज़र गई है ना तो वो एकदम से आया नीचे, मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ। इतनी वजनी चीज़ है ना, तो बोल सकते हैं भाई हवा से गिरी है, कुछ किसी चीज़ ने। यार हवा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हवा तो चल ही नहीं रही। वो है भी अगर हवा चलती है तो हमारे कपड़े वगैरह भी उड़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह यार, वो बच गए इसी हैं। रूम में उसको दिखा था, मुझे वो बता रहे थे मुलाजिम को कुछ दिखा है, यानी कि वो आवाज़ आई है इस रूम में क्या है तो उसने कुछ देखा है। तो यार मैं बस करो, इनफ हो गया यार, बस कोई चीज़ ना सर पे यार आके लगे। पहले चांद भाई जो है वो बच गए हैं, और फिर कैमरा ऊपर जो है वो प्लेस किया हुआ है उसको उठा लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। ये रिस्क लेने वाली बात है, और ज़्यादा ख़तरा मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एविडेंस जो है ना, आवाज़ आई है, मैं किसी को भी देखना होगा किस चीज़ की आवाज़ है, और साथ ही ऊपर से आके गिरा। शुक्र है तो इतने पास है, मैं तो दोनों बच गया। बाकी यार जितने भी एविडेंसेस हुए हैं ना रिकॉर्ड, ये बहुत हैं। अगर हम मज़ीद यहाँ पर स्टे करेंगे ना बिल्कुल तो ख़तरा भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे आप चांद भाई ने अभी मेंशन किया है कि चांद भाई बच गए हैं और वो आंखों के सामने जो है वो नीचे आया है।
ठीक है, अच्छा हो रही है रिकॉर्डिंग, चलेंगे। रोशनी ज़रा कीजिए। लाइट थोड़ी सी आगे रखो। लाइट आ गई, चलो। तो लाइट कीजिएगा चांद की तरफ। आवाज़ आई जैसे तो जो पड़े हैं ना वो बोरे पड़े हैं, जो वहाँ से आवाज़ आई है। चलो यार देखते हैं। बाकी जो भी एविडेंस जो हमें मिल चुके हैं इस वक्त, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर महसूस किए हैं, जितना हमने टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है ना, तो मेरे ख्याल में इनफ है हमारे लिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर स्टे करेंगे कर सकते हैं, मिलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ स्टे, लेकिन हम उसमें जो है हमें खतरा, अपनी जान को भी खतरा है ना, वो हम खतरा जो है वो और मज़ीद मोल नहीं दे सकते। तो प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पे एंटिटी मौजूद है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि यही होता है कि आप वहाँ पर जाएं और अगर आपको कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई मूवमेंट ऐसी मिलती है तो ये साइन होता है, ठीक है। देखे ना, जाहिर सी बात है, कोई आपके घर में आकर आप लोगों को तंग करे तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो यही बात होती है, हम अगर इधर रुकेंगे ज़्यादा देर तो शायद और भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे वो जाम भाई के साथ हुआ है, ठीक है ना, तो यार बच गए हैं काफ़ी। वो तो बच्चे हैं ना, दोनों कील था, इतना बड़ा सर में लगता तो दोनों सर पे लग सकता था। और वो काफ़ी हैवी था। चलें ठीक है जी, फिर हाँ चलते हैं। बीच में नवीद भाई